ओम। पिछले अंक में आपको हमने हनुमान जी की 8 सिद्धियों के बारे में बताया था। इस वाले में हम आपको उनकी 9 निधियाँ क्या हैं वो बताते हैं और हनुमान जी को जो 10 स्पेशल गौड़ सिद्धियाँ प्राप्त हैं उनको बताते हैं। 9 निधियाँ क्या हैं? हनुमान जी प्रसन्न होने पर 9 निधियाँ जो अपने भक्तों को दे सकते हैं या देते हैं वो इस प्रकार हैं। पहली है पद्य निधि। पद्य निधि लक्षणों से संपन्न मनुष्य सात्विक होता है तथा स्वर्ण चांदी आदि का संग्रह करके दान करने वाला होता है। दूसरी है महापद्य निधि। महापद्य निधि से लक्षित व्यक्ति अपने संग्रहित धन जो इकट्ठा किया हुआ है उस धन का आदि का दान धार्मिक जनों में ही करता है। नील निधि। नील निधि से सुशोभित मनुष्य सात्विक तेज से संयुक्त होता है। उसकी संपत्ति 3 पीढ़ी तक चलती है, कभी खत्म मतलब 3 पीढ़ी तक वो खत्म नहीं होगी, वो उसकी संपत्ति इतनी होती है नील निधि जिसके पास होती है। मुकुंद निधि। मुकुंद निधि से लक्षित मनुष्य रजोगुण संपन्न होता है, वो राज्य संग्रह में लगा रहता है। नंद निधि। नंद निधि युक्त व्यक्ति राजस और तामस गुणों वाला होता है, वही कुल का आधार होता है। मकर निधि। मकर निधि संपन्न पुरुष अस्त्रों का संग्रह करने वाला होता है, अस्त्र शस्त्र इकट्ठे करता है। कश्यप निधि। कश्यप निधि लक्षित व्यक्ति तामस गुणवान होता है, गुण वाला होता है, वो अपनी संपत्ति का स्वयं ही उपयोग करता है, जितनी कमाएगा उतनी खर्च करेगा लेकिन खूब कमाएगा। शंख निधि। शंख निधि वाला व्यक्ति एक पीढ़ी के लिए ही होती है। शंख निधि जिसको भगवान देते हैं, हनुमान जी देते हैं, तो शंख निधि वाला सिर्फ जो कुछ करेगा वो एक पीढ़ी के लिए, यानी कि अपने आने वाली एक पीढ़ी के लिए कर सकता है। खर्ब निधि। खर्ब निधि वाले व्यक्ति के स्वभाव में मिश्रित फल दिखाई देते हैं। अब आते हैं हनुमान जी को 10 स्पेशल गौड़ सिद्धियां क्या प्राप्त हैं। आपने महाबली हनुमान की 8 सिद्धियों 9 निधियों के विषय में जान लिया। अब इसके अतिरिक्त पवन पुत्र के पास 10 गौड़ सिद्धियां स्पेशल सिद्धियां हैं जिसका वर्णन बड़ा गोपनीय और रहस्यमयी 10 गौड़ सिद्धियां जिस किसी के पास भी हो वो अजेय हो जाता है। भागवत पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने भी इन 10 गौड़ सिद्धियों के महत्व का वर्णन किया है। ये सिद्धियां चमत्कारी हैं और देवों तथा दानवों के लिए भी दुर्लभ हैं। आइए इन 10 गौड़ सिद्धियों के बारे में कुछ जानते हैं। अनुर्मिमत्वम। पहली है अनुर्मिमत्वम। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद साधक का मन शांत हो जाता है, वो उसे किसी भी चीज की इच्छा नहीं रहती, उसके मन पर कोई भी वासना अधिकार नहीं कर सकती, उनकी सभी इंद्रियां उनके बस में रहती हैं और उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति मनुष्य होते हुए भी देवता तुल्य हो जाता है। महाबली हनुमान भी सदैव अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखते हैं। वे प्रसन्नता, क्रोध, दुख इत्यादि मन के सभी विकारों से परे हैं। दूसरी है दूर श्रवण। जिस साधक को ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है वो धीमी से धीमी आवाज भी बड़ी दूर से सुन लेता है। कहा जाता है कि इस सिद्धि को प्राप्त करने पर साधक 1 योजन से भी की गई बात को सुन सकता है। 1 योजन का मतलब है 76 मील या 123 किलोमीटर के बराबर की दूरी मानी गई है। अगर वहाँ कोई हल्की फुल्की भी बात करता है तो जिसके पास दूर श्रवण गौड़ सिद्धि प्राप्त है तो वो सुन सकता है। दूरदर्शनम। तीसरी है दूरदर्शनम। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद साधक अत्यंत दूरी तक देखने में सफल हो पाता है। इसके साथ ही साथ अदृश्य चीजों को भी देख सकता है। गरुड़ जाति में भी ये सिद्धि जन्म जाति होती है। इस सिद्धि के बल पर जटायु के बड़े भाई संपाति ने 100 योजन
बड़े समुद्र के पार देखकर वानरों को माता सीता का पता बता दिया था। अपने विराट स्वरूप में हनुमान जी भी योजनों दूर की चीजों को देख सकते हैं। मनोजवह, इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद साधक किसी के भी मन की बात जान सकता है, जिसको आप मनोजवह का मतलब अंतर्यामी कह सकते हो। अगर साधक के सामने कोई कुछ सोच रहा है तो साधक केवल उसके नेत्रों में देखकर ही ये जान सकता है कि वो व्यक्ति क्या सोच रहा है। इस सिद्धि से आप आने वाले शत्रु से अपनी रक्षा कर सकते हैं और कोई आपके साथ छल नहीं कर सकता। अगली है काम रूपम। इस सिद्धि को प्राप्त करने वाला साधक अपनी इच्छानुसार कोई भी रूप धारण कर सकता है। हनुमान जी ने अपनी इस सिद्धि से कई रूप धारण किए। श्री राम और लक्ष्मण से पहली बार मिलते समय एक ब्राह्मण के रूप में मिले। माता सीता से भी वो एक बानर के रूप में मिलते हैं। अगली है परकाया प्रवेशनम। ये बहुत प्रसिद्ध सिद्धि है। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद साधक अपना शरीर त्याग कर किसी अन्य के शरीर में प्रवेश कर सकता है। इस सिद्धि में साधक अपनी आत्मा को किसी मृत शरीर में भी प्रवेश करवाकर उसे जीवित भी कर सकता है। हालांकि इस सिद्धि में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि जब साधक की आत्मा किसी और शरीर में हो तब साधक के अचेत शरीर को कोई जला दे तो वो पुनः अपने शरीर को प्राप्त नहीं कर सकता। अतः ऐसा कहा गया है कि साधक को अत्यंत गोपनीय स्थान पर अपना शरीर त्यागना चाहिए या किसी विश्वास पात्र को अपने शरीर की रक्षा के लिए नियुक्त करना चाहिए। स्वच्छंद मृत्यु, इसे इच्छा मृत्यु भी कहा जाता है। इस सिद्धि को प्राप्त साधक अपनी इच्छा अनुसार ही मृत्यु का वरण कर सकता है। अगर वो ना चाहे तो उसकी इच्छा के बिना स्वयं काल भी उसके प्राण नहीं ले सकते। हनुमान जी सप्त चिरंजीवियों में से एक हैं, अर्थात कल्प के अंत तक जीवित रहने वाले हैं। महाभारत में भी पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। अगली है देवानाम सा कीड़ा अनुदर्शनम। इस सिद्धि को प्राप्त करने पर साधक को देवताओं की कृपा स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। उसे देवताओं के दर्शन और सानिध्य प्राप्त होता है। इस सिद्धि का प्राप्त साधक स्वयं देवताओं के समान ही तेजस्वी और शक्तिशाली बन जाता है और उसकी गिनती भी देवताओं में ही होने लगती है। पवन पुत्र को भी अपनी इच्छा से देवों के दर्शन करने की स्वच्छंदता प्राप्त है। अगली है यथा संकल्प संसिद्धि ही। इस सिद्धि को प्राप्त करने पर साधक की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती। वो जो भी संकल्प लेता है वो अवश्य पूर्ण होता है। यदि साधक के संकल्प पूर्ति में कोई बाधा हो तो स्वयं देवता साधक की सहायता करते हैं। ऐसा कोई संकल्प नहीं जो महाबली हनुमान जी पूर्ण नहीं कर सकते। इसी सिद्धि के कारण वे एक ही रात में हिमालय शिखर उखाड़ कर लंका को ले आए थे। आज्ञा प्रतिहता गति ही। इस सिद्धि को प्राप्त साधक को कहीं भी स्वच्छंद आने जाने की स्वतंत्रता होती है। उनकी गति में कोई बाधक नहीं बन सकता। बजरंगबली का वेग भी स्वयं पवन के समान ही है। उनकी गति उनकी आज्ञा के अनुसार कम अथवा अधिक होती थी और कोई भी उनके वेग को रोक नहीं सकता। इसी सिद्धि के कारण हनुमान जी एक ही छलांग में 100 योजन लंबा चौड़ा समुद्र लांघ गए थे। तो ये हैं 9 निधि और 10 गौड़ सिद्धियां जो हनुमान जी के पास हैं, जो वो किसी को भी दे भी सकते हैं। जय हनुमान। लाइक करें। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे आदर्श धर्म चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।